एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार बलविंदर सिंह नकेई जी। स्वर्गीय सरदार बलविंदर सिंह चेयरमैन जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन ही सरदार बलविंदर सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ दे भोग 21 अक्तूबर दिन वीरवार नकेई फार्म मोड़ रोड रामपुरा फूल बठिंडा विखे पाए गए, जिस विच रागी सिंघां वालों कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। सरदार बलविंदर सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच सरदारनी वसिंदर कौर धर्मपत्नी सरदार जगदीप सिंह साबका मुख्य संसदीय सकत्तर पंजाब सरकार अनुराधा नकेई सपुत्र नू पवन नकेई गुरविजय पोत्रे गुनदीप सेखो सरदार हिम्मत सिंह सेखो धी जवाई प्रताप सेखो रूहानी सेखो दोता दोती सरदार नगिंदर सिंह नकेई भरा सरदार गुरसागर सिंह भतीजे ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकट्ठर हुई सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद किया गया। ठाकुर शेर मोरा रहाओ कीते का मेरा सम्मान कारणहार प्रेण जाना तू दाता दान देह प्राप पान हे नमः अवर हे नमः अवरा कूड़ो गहर गंभीरो ऊंचा अगम अपारे सागर संताओ सुनी तुम्हारी वाणी आनंद पाया साध संग जाओ पुनः मिलायो ताओ सुनी तुम्हारी वाणी आनंद पाया सहकारिता की तारीख के सुनहरी पन्निया में इजाफा करने वाले पंजाब के महान सपूत स्वर्गीय सरदार बलविंदर सिंह नकेई चेयरमैन इफको जी की अंतम अरदास में इकट्ठर गुरु की बहुत ही प्यारी साध संगत जीओ फतेह अर्ज कर लगे वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हर आंख अष्टबार है, हर आंख अष्टबार है, हर दिल है सोगवार। ये कौन आज उठकर जहां से चला गया। साथ संगत जीओ जदों तो दुनिया का वजूद कायम होया है जिंदगी ਅਤੇ मौत की जंग चलती आ रही है। तारीख इस बात बहुत सारे अजिहे लोग तो मिल जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सूफी है, संत है, अमीर है, गरीब है, फकीर है, पैगंबर है, गुरु हन, संत हन, मौत हर एक दे गई यकीनी है। रुस्तम दुनिया का सब तो मजबूत पहलवान, उसकी पहलवानी उसको मौत तो नहीं बचा सकी। अरिस्टोटल दुनिया का बड़ा दानिशमंद, उसकी तो नहीं बचा सकी। हकीम लुकमान ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੰਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਕਾਰੂਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰੌਨ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ 90,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੂढ़ा ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮਦ ਬਰਾਏ ਬੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਬੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਜੀ अपनी 87 साल की संसारिक यात्रा पूरी करन उपरंत गुरु चरणों में जा बराजे हैं। अज असी उन्होंने शरदा के फुल भेंट करने लई इत्थे इकट्ठे हुए हाँ। सब तो पहला मैं आवाज़ दे रहा हाँ सरदार भुपिंदर सिंह जटाना जिहड़े प्रेजिडेंट हैं सैकटरी यूनियन के। मैं एक गल इत्थे जरूर दसनी चाहांगा, अडॉप्ट कीते पंजाब वासी तो बिल्कुल ही यतीम हो गए उन्होंने जानते। तो बहरहाल जो उन्होंने हिंदुस्तान की सहकारिता लहर नूं, पंजाब की सहकारिता लहर नूं, पंजाब की किसानी नूं दे रही है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं गुजारिश करांगा भुपिंदर सिंह जटाना के मरहूम नूं खराजे अकीदत पेश करन। जटाना साहब। परम सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद में जुड़ बैठी सत संगत जी, सब तो पहला बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरू जी का खालसा। जिनते बाज गए तिस रख दे केला मिसरियां, जो मन चेतना चेते सन सो गाली रख दियां, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना भाई ने महाबाबू साहब। कसानी ने मसीहा सरदार बलविंदर सिंह जी नकई जो कई रोज पहला सातों काल चलाना सलीम विछोड़ा दे गए सन, उन्होंने अंदर अरदास वख-वख धार्मिक सियासी राजनीतिक पार्टियां, तलबा ने, पंच सरपंच साहब, नंबरदार साहबान, पूरे पंजाब जो आए हुए सहकारिता के मुलाजिम साहबान, वख-वख नगरां जो आए किसानी वीरो, अज असीं जिस महान शख्सियत के अकाल चलाने अंत अरदास से इकट्ठे हुए हैं। दुनिया के इंसान सारे ने, पर इंसानियत जिन्होंने लोगों में होती है उन्होंने ज़्यादा साढ़े निरंतरतालियां रहियां ने। चले जाना कुदरत का एक सिस्टम है, प्रधान है 87 साल की उम्र कई साहब ने साढ़े इस समाज में गुजारी 1960 को लेके जन 1934 होया। 1960 के साढ़े ब्लाक समिति मैंबर बने, उसके नाल ही ब्लाक समिति के चेयरमैन बने, उस तो बाद साढ़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने, मार्केट के डायरेक्टर बने। डायरेक्टर होंदे होया ने पानी पाया, खुराकां पाइयां,
ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਮਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ समय विधि का विधान कोई रोक नहीं सकता कि जिस इंसान ने जन्म लिया है वो इंसान एक दिन जाऊगा। ते आज सानू बहुत ही दुख ते अफसोस है, इन्ना मिठबोलदा सज्जन, इन्ना मिठबोलदा साथी अज तक सानू दुनिया च मिला नहीं। 30 साल तो मेरा उन्होंने नाल इस परिवार के नाल संबंध 30 साल। सुरेंद्र जाखड़ जी मिला के गए सी नकई साहब के यूएस अवस्थी साढ़े चेयरमैन एमडी साहब आए हुए ने, उदों तो लेके अज तक ये सारा परिवार एक परिवार की तरह साडा मेल उही है। तो मैं तो एक ही गल कहना चाहूँगा कि उन्होंने कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बल बख्शे एडा वड्डा जिहड़ा साडे समाज के अंदर, क्योंकि जिहड़ा एक कोई इंसान जाता है परिवार को दुख होता ही होता है। उसका सारा परिवार श्रद्धांजलि सभा सी दी, कोई मुलाजिम इहो जिहा नहीं जो अज महसूस नहीं करता भी साडे परिवार का सब तो मुढ़ला बड़ा जिहड़ा है ओहदा हाथ साडे सिर तो उठ गया। ये साडे इको परिवार की गल है, कल्ले सिर्फ रामपुरा फूल या नकई परिवार की गल नहीं। तो इस करके मेरी सच्चे पातशाह की कोई बेनती है कि नकई साहब नूं इन्नी सच्ची ते सुची शख्सियत सीगे, इन्नी ईमानदारी नाल मैं अज तक कोई इंसान नहीं देखा जिसने दुनिया के विच कोई भी दुश्मन नहीं बनाया। जे बनाया तो दोस्त बनाया, दुश्मन कोई नहीं बनाया। उन्होंने अपने चरणों के विच वास देवे। ते पिछों परिवार दे विच साडे भरा छोटे नगेंद्र सिंह जी नकई, साडे अजीज जगदीप जी नकई, पावन ते गुरविजय जी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ जिन्ना सारा परिवार नकई परिवार के नाल नाल ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ परिवार ਤੇ सारी दुनिया के इको परिवार ਨੂੰ भी इन्ना बड़ा भाड़ा बख्शण ਦਾ बल बख्शे। यही साडी रब अगे बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रहलाद जी ने दसिया हैगा कि बहुत बड़ा घाटा पिया हैगा। इस घाटे को पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परिवार का घाटा, लेकिन परिवार के नाल जो समूची पंजाब की किसानी का सहकारता का घाटा होया है। तो हाजरीन, ये ठाठा मारदा समंदर इकट्ठ उस मरहूम की मुहब्बत का, उसके प्यार का सबूत है। साढ़े पास बहुत ही पंजाब दियां अहम शख्सियतां जो पंजाब के कोने कोने तो बल्कि हिंदुस्तान तो कई सूबियां तो इफको के नुमाइंदे डायरैक्टर साहबान तशरीफ लियाए ने। सारिਆਂ ਨੂੰ समा देना बहुत मुश्किल है। मैं परिवार की तरफ तो खेमा का जाचक हाँ, तो मैं उन्होंने नाम जरूर अर्ज करना चाहागा कि जो साढ़े दरम्यान हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ एक्स MLA तलवंडी साहबो, सरदार जगमीत सिंह बराड़ मुख्य सेवादार हल्का मौड़, खुशहालदीप सिंह कीकी ढिल्लों, MLA फरीदकोट प्रहलाद सिंह गिल कुआ एक्स CP S हरियाणा, इस दे नाल के श्री नवाशन घोड़ा MLA एक्स मिनिस्टर डायरेक्टर इफको, जगदेव सिंह कमालू MLA मौड़ तो हैगे हैं, सरदार नाजर सिंह मानसाइया MLA मानसा तो हैगे हैं, हरदेव सिंह अर्शी एक्स MLA CPI, सरदार दर्शन बराड़ MLA ते साढ़े दरम्यान सरदार सुखदीप सिंह पिंडर जो कोऑपरेटिव के बड़े अहम रुकन रहे ने। ते मैं तुहाडा सारियां दा परिवार की तरफ तो शुक्रिया अदा करते हुए हुण मैं बेनती करन जा रहा हाँ जनाब चंद्रपाल सिंह यादव जिहड़े पार्लीमेंट के मैंबर हैं चेयरमैन हैं करीबको दे, ये बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान ते मजे हुए कोऑपरेटर जिन्हां दी 1994 तो मरहूम नकई साहब के नाल एसोसीएशन सीगी। इन्हां ने इकट्ठे जिद्दां दी एक जोड़ी हुंदी है, बतौर जोड़ी जो इफको की प्रफुल्लता के लिए कामकार किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अज विशेष तौर पर अपने पिछड़े साथी को खराजे अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ लियाए ने। मैं बेनती करांगा श्री चंद्रपाल सिंह यादव मैंबर पार्लीमेंट चेयरमैन करीब को कि वो भी खराजे अकीदत पेश करन। जनाब यादव साहब। गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग बड़े दुख के समय में यहाँ एक दूसरे से मिले हैं। आज हम लोगों के आदरणीय पूजनीय श्री बलविंदर सिंह नकई जी जो इफको के चेयरमैन थे, आज हम लोगों के बीच में रहने से उनके परिवार और पंजाब के लोगों को तो दुख है ही, पूरे देश के सहकारिता परिवार कोऑपरेटिव से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो वो आज दुखी है। बलविंदर सिंह नकई जी सहकारिता के एक महान योद्धा थे। उन्होंने पूरे जीवन भर कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने, उससे जुड़े हुए किसान, गरीब, कमजोर लोगों की मदद करने में पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से जो काम किया है, मैं समझता हूं उनके ना रहने से सहकारिता जगत में जो स्थान खाली हुआ है उसको भर पाना, उनकी कमी को पूरा कर पाना शायद संभव नहीं होगा। हम सब लोग दुखी हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लगभग 30 साल से नकई साहब के नेतृत्व में मुझे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने जो हम लोगों को एक संरक्षक की हैसियत से हम लोगों को एक पुत्रवत आज उस मार्गदर्शन से अधूरे रह गए हैं। हम
उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं कि नकई साहब को अपने चरणों में स्थान दें और उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब वासियों, मैं एक बेनती करनी है तुहानू, अपने पंजाब की मेज़बानी मेहमान नवाजी पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया के मशहूर है। अज असी अपने बुजुर्ग रहनुमा पंजाब के महान सपूत नकई साहब नूं शरधा के फुल भेंट करने लिए आए हैं। साढ़े दरम्यान कोई कर्नाटका तो आया है, कोई गुजरात तो आया है, कोई हरियाणे तो आया है, कोई दिल्ली तो आया है, कोई तमिलनाडु तो आए हैं। ये साढ़े मेहमान भी है। असी जिन्नी देर तक इस प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, साड़ी कोशिश हैगी है 3-4 बुलारे हैं, इस तो ज़्यादा नहीं। तो मेहरबानी करके आराम के नाल बैठ के असी आप इस प्रोग्राम के विच बैठिए तो सुनिए। तो मैं हुण आवाज़ देन जा रहा हाँ अपनी काबलियत का लोहा मनवान वाले इफको के मैनेजिंग डायरैक्टर डॉक्टर US अवस्थी, जिन्हां दी देख रेख हेठ नकई साहब की डायनमिक लीडरशिप के विच सहकारिता दुनिया का सब तो बड़ा अदारा है। तो उस दे नाल इस दियां जो समाजिक कंट्रीब्यूशनस हैं, इस दियां जो देन हैं, या जो पंजाब की किसानी के वास्ते इन्हां दे एग्रोकैमिकल्स हैं, मोबाइल बैन हैं, तो इफको टोक्यो का जो मसला है, ये सारे इन्हां दी देख रेख विच चल रहे हैं। तो ओवैसी साहब की लीडरशिप के विच दोबारा इन्होंने कितने जाना पै गया था। उस डेट तो लैके अज तक एक परिवार वांग विचरते हैं। इन्हां दी जो आपस दे विच अंडरस्टैंडिंग सी, जो आपस दे विच प्यार सी। मैं स्टेट सेक्रेटरी सीगा माछी वाले, उत्थे 1500 करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट नकई साहब लैके आए सी, ओवैसी साहब भी होते सी। CN स्पेन ते इसको जॉइंट वेंचर सीगा। मैं देखा कि इन्हां दी मेहनत कोशिश के नाल जो उत्थे पंजाब के किसान की प्रफुल्लता लई योगदान पाया गया है, उसकी पंजाब के विच हिंदुस्तान के विच मिसाल नहीं मिलती। ओवैसी साहब को मैं गुजारिश करांगा कि वो अपने साथी को शरधा के फुल भेंट करन। डॉक्टर US अवस्थी। आपके सामने हाजिरी देता हूँ। सत श्री अकाल। हमारे सहकारी भाइयों बहनों, किसान भाइयों और बहनों, दूर दूर से आए हुए हमारे सहकारिता के साथी, हमसे जुड़े हुए इंटरनेशनल सहकारिता के हमारे साथी और पंजाब के वीरों, सत श्री अकाल। सरदार बलविंदर सिंह नकाई एक आदमी नहीं थे, वे एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने जहां भी हाथ लगाया है, दुनिया के किसी भी कोने में भारत का झंडा ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया, पंजाब का नाम ऊंचा किया। वैसी शख्सियत है। वे इफ्को में 44 साल 44 ईयर डायरेक्टर्स रहे, केवल बीच में 26 दिन के लिए डायरेक्टर नहीं रहे। और मेरा उनके साथ 41 ईयर 41 साल का संबंध। आप समझ सकते हैं पूरी जिंदगी गुजर जाती है, परिवार के लोगों का भी इतना बड़ा संबंध नहीं होता। और हमारे परिवार को, हमारे वो बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई था। जहां भी हम गए हमने फतेह हासिल, सहकारिता का नाम ऊंचा किया, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया। केवल
57 सदस्यों वाली संस्था 6 लाख से शुरू हुई, आज हमारी 630 करोड़ इक्विटी है। और हमारा जो हमने जो स्थापित किया है इफ्को का, अभी वैल्यूएशन हुआ था 1,10,000 करोड़ जिसकी। तो ये कैसे संभव है? वो आदमी जो 44 साल संस्था का डायरेक्टर रहा, लगातार 15 साल वाइस चेयरमैन रहा, 7.5 साल से चेयरमैन रहा, उसकी सरपरस्ती में ये काम है। हमारे जितने भी सहकारिता के लोग हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। हम सब इफ्को संस्था में उनके आदर्शों पे चलेंगे, इसका हमें विश्वास है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें विश्वास है कि उनके आदर्शों पे चलेंगे। जो लोगों की सेवा करने का था, जो धर्म का था, धर्म को निभाते थे। मुझे याद है हरमिंदर साहब में एक बार मैं उनके साथ गया, वहां अमृत सरोवर की सफाई का काम चल रहा था। मैंने कहा नकई साहब, इसमें हमें सफाई करने के काम में कुछ करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। हम लोगों ने मिलकर गुप्त तरीके से एक उनको जो सैंड फिल्टर चाहिए होते हैं 5-6 लगा रखे हैं ताकि उसकी सफाई होती रहे, वो लगवाए। इफ्को के 50 साल होने वाले थे, हुए थे, वो गए थे। तो नकई साहब हमने निर्णय किया कि हरमिंदर साहब के हुजूर में 50 लाख रुपए चढ़ाएं। जाके अरदास की गई, सबके लिए कामना की गई कि सबको साहस दो, शक्ति दो। वाहेगुरु से प्रार्थना की, हुजूर साहब से प्रार्थना की। मैं 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को अस्पताल में उनके पास गया, 1.5 घंटे बैठा रहा। वो मेरा हाथ पकड़े रहे, मैं उनका हाथ पकड़ा रहा। अभी 25 सितंबर को कितना बड़ा फंक्शन हुआ, 10 करोड़ से ज्यादा लोग फिजिकली और थ्रू सोशल मीडिया माध्यम से, यूट्यूब से, जूम से, वेबिनार से उस कार्यक्रम में जुड़े देश विदेश के। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का चेयरमैन अर्जेंटीना से फ्लाई करके आया। जब भी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के चेयरमैन का इलेक्शन होता था तो जो भी कैंडिडेट होता था नकई साहब के पास पहले अप्रोच करता था कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे जिताने मदद करिए। और मैंने अच्छी तरह देखा है, कम से कम 4-5 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट्स को उन्होंने बनाया और जिताया। और इस बार अभी चंद्रपाल जी आए थे तो हमारी उनसे बात हो रही थी। आखिरी में उन्होंने कहा कि अगली बार जब 31 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन तो वहां चंद्रपाल जी को प्रेसिडेंट बनाएंगे। ये उनकी इच्छा था, वाहेगुरु की कृपा रही तो बनेंगे। ऐसा था उनका स्वभाव। सबके साथ जिस तरह मिल जाते थे, घुल जाते, घुल मिल जाते थे, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उनके पास लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता था। अधिकतर वो पंजाबी अच्छी समझते थे। फिर कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई भाषा हो, वो उसकी भाषा समझ लेते थे, वो उसकी भाषा समझ। अभी भी हमारे तमिलनाडु के डायरेक्टर साहब आए, तुरंत बताया कि वहां पर एक ब्रिज उन्होंने बनवाया है, नकई साहब ने इफ्को की तरफ से मदद दी थी। बोले उसका नाम हम बलविंदर सिंह नकई ब्रिज रखना चाहते हैं। हमने इससे बढ़िया क्या बात आज के दिन जब यहाँ हमें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे लिए वे हरदम जीवित है।
हमारे लिए वो अमर, इफ्को संस्था के लिए वो अमर, वो अमर रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे ख्वाब में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। मैंने उनको फंक्शन की फोटो दिखाई 8 तारीख को, उन्होंने एक एक आदमी को पहचाना। 10-11 तारीख को सवेरे 10 बजे मेरी उनसे बात हुई, उनका ग्रैंडसन भी था, उसने बताया बहुत अच्छे हो रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा हो रहा होगा। पर वाहिगुरु को उनके अपने पास ले जाना, उनका समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलो, इन लोगों को छोड़ो, और हम लोगों को वो अकेला छोड़ के चले गए। हमें पूरा विश्वास है कि उनको आप स्वीकार करें, क्योंकि वो आपके सच्चे सेवक हैं, रोज पाठ करते थे, कहीं भी हो, जितने बजे का भी कार्यक्रम हो, सवेरे नहा के तैयार होके पहले पाठ करते थे, फिर तैयार होते। ऐसे सच्चे सेवक। मेरी वाहिगुरु से प्रार्थना है कि आपने उनको बुलाया है तो अपने चरणों में रख लिए। हमसे तो जूम चले गए, लेकिन आपके चरणों में होंगे, इसका हमें विश्वास है। सत श्री अकाल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ MLA ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਗੰਦੀ MLA ਮੁਕਤਸਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਐਕਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट BJP, मेजर सिंह ढिल्लों मैंबर SGPC, श्री चरणजी लाल गर्ग, इन्हां दा भी इस परिवार के नाल गर्ग साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक सी। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा MP राज्य सभा, ये भी आए सी, अपनी हाज़री लवा के गए ने। अशोक कुमार धूनी के प्रेजिडेंट व्यापार मंडल, नसीब गार्गी प्रेजिडेंट व्यापार मंडल, रणवीर सिंह लोपो के, ते इस दे नाल अजैब सरदार अजैब सिंह भट्टी जी डिप्टी स्पीकर पंजाब विधान सभा, बलौर सिंह हल्का इंचार्ज गुरुहर साहिब, चुपिंदर वीर सिंह प्रेजिडेंट यूथ कांग्रेस, भाई हरिंदर सिंह कोकू एक्स MLA मुक्तसर, बाबू प्रकाश चंद गर्ग एक्स CPS संगरूर तो, गुरप्रीत सिंह मलूका यूथ अकाली लीडर है। इस दे नाल सरदार अमरजीत सिंह सिद्धू एक्स चेयरमैन PPSC, गुरमीत सिंह चौहान AIG बलकार सिद्धू आम आदमी पार्टी, अमरीक सिंह SGPC मैंबर, हरमिंदर सिंह जस्सी एक्स मिनिस्टर, संदीप मल्होत्रा MD इफ्को किसान संगरूर। इस दे नाल सरदार गगनजीत सिंह बरनाला साबका MLA धूरी तो, आकाशदीप सिंह मिठू कला, इस दे नाल गुरनिहाल सिंह पीरजादा IAS, गुरनिहाल सिंह ये साडे रजिस्ट्रार भी रहे हैं, बाबा अमृत मुन्नी जी ये भी साडे दरम्यान तशरीफ फरमा हैं। तो मैं हुण गुजारिश करांगा सरदार दलीप संघवी साहब जो वाइस प्रेजिडेंट हैं इफ्को दे ते चेयरमैन हैं नैशनल कोऑपरेटिव यूनियन दे, ये एक उगे आला और पुरवकार सियासतदान के नाल बहुत ही बड़े कोऑपरेटर
इफ्को ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ किसानी की प्रफुल्लता ਲਈ बड़ा योगदान पाया है। कफन बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत गए आगे, बाकी सब तैयार बैठे हैं। मैं बेनती करांगा संघानी साहब लोग कि वो खराजे अकीदत पेश करन। जनाब संघानी साहब। यकीन नहीं हो रहा साहब के साथ पहली टर्म में चेयरमैन रहे, दूसरी टर्म में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वो चेयरमैन रहे, उनके साथ वाइस चेयरमैन के रूप में काम करने। मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि नकाई साहब चेयरमैन है, हम वाइस चेयरमैन हमारे परिवार के मुखिया है। हमें इतना प्यार मिला, जगदीश सिंह या पवन सिंह को जो प्यार दिया होगा इतना ही प्यार हमें उनकी ओर से सतत मिलता रहा। इसलिए अभी हमारे औसी साहब ने जो बताया, पूरे देश में कोऑपरेटिव का दीप जलाना, पूरे देश में कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जो सूत्र दिया था सरकार से समृद्धि, तो वो कौन समृद्धि की ओर ले जाएंगे। पूरे देश के हर कोऑपरेटिव को एक जगह पर इकट्ठा करके संदेशा कौन देंगे। तो बीड़ा नकाई साहब जिस संस्था का चेयरमैन था तो इनको उठाया और 25 तारीख को जो सम्मेलन किया और उन्होंने पूरे देश में सहकारिता का माध्यम से हर व्यक्ति को सुरक्षा, समृद्धि, सलामती मिले, उसका दीप जलाया और थोड़े दिन में अपना दीप बुझा के भी चले। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 100 दे नकाई साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन नकाई साहब ने जिस तरह से 40 साल से ज्यादा इफ्को में और इनसे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, वो काम को लेके हम हमारा आदर्श मान के उन्हें जलाया और दीप जलता रहे, इसी दिशा में हम काम करेंगे। उनका जीवन कैसा रहा, एक दफा इफ्को के चेयरमैन हो, पद मिले, छोटा पद मिले तो हम देख सकते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन स्टेटस, जो मानवतावाद है वो पद से भी बड़ी है। उन्होंने मानवतावाद को अपने जीवन में मंत्र बनाया और मुझे लगता है उसी मंत्र का असर उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट करके उनको तुरंत श्रद्धांजलि दी। सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत उनको श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी श्रद्धांजलि दी। रूपाला जी पूर्व कृषि मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। मनसुख मांडविया फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने भी श्रद्धांजलि दी। नाम लेने भी चुका तो कई लोगों ने ट्वीट करके तुरंत श्रद्धांजलि दी। इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया से जो नकाई साहब को जानते थे सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि का एक घोर जन्म हो गया। ऐसे नकाई साहब देश को सिर्फ पंजाब को नहीं, यहाँ पंजाब की चिंता करते, पूरे देश के किसानों और गरीब कोरोना के दरमियान उनके ही नेतृत्व में गांव-गांव जरूरत हो तो फूड पैकेट दिए, कोरोना की दवाई दी। ये मानवता की चीज भी वो ऊपर उठा के काम कर रहे थे। ऐसे नकाई साहब का जो काम है उनकी श्रद्धांजलि वही होगी। तो वो काम को लेके उनके जलाए दीप को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो नकाई साहब ने रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश के किसानों के हित में जो करना जरूरी होगा, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, जो काम किया है, वही हमारा रास्ता होगा, वही हमारा काम होगा। और काम से संबंध ऐसा नहीं होता, ये संबंध पारिवारिक आजीवन संबंध रहता है। उसी दिशा में
नकाई साहब उनके माध्यम से मिलता रहेगा। नकाई साहब उनके परिवार को ईश्वर उनके चरणों में तो स्थान देंगे, परंतु ये मुझे विश्वास उनका जीवन हम हमारे क्षेत्र में काम करते रहे और नकाई साहब का आदर्श मान के आगे चले, वही सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजरीन साढ़े दरमियान दोनों खराज अकीदत पेश करना आए हैं तो उन्होंने दे नाल प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा जो सबका मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, परमवंत सिंह बंटी रूमाना, सरदार परमिंदर सिंह ढींडसा तो इस दे नाल सरदार इकबाल सिंह झूंदा तो साडे इलाके तो अमरगढ़ तो संत बलवीर सिंह कुनर साहब। तो हाजरीन साढ़े दरमियान जो सरदार मनतार सिंह बरा, प्रेम कुमार अरोड़ा जी, सरदार परमजीत सिंह सिंधवा, शीशपाल सिंह जो साबका डायरेक्टर हैं इफको दे, ते श्री राकेश कपूर साबका IAS IRSN, योगिंदर कुमार जी मार्केटिंग डायरेक्टर इफको, मैडम संदना जो डायरेक्टर हैं इफको दे, ते इस दे नाल ही साडे रामाचंद्रन जी जो इफको दे डायरेक्टर हैं, जतिंदर तिवाड़ी जी, ब्रजेश कुमार जी, प्रेम चंद्र जी मुंशी जी, ये भी अज अपने साथी को खराजे अकीदत पेश करने लिए आए ने। मैं समूचे अकाली दल के जो भी अहदेदारान हैं मैंबरान हैं, मैं उन्होंने सारे तो माजरत चाहता होया समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आवाज़ दे रहा हाँ पंजाब के मित्र जरनैल जुझारू लीडर शिरोमणी अकाली दल के मर्दे मुजाहिद सरदार सुखबीर सिंह जो ने इस परिवार का अहम अंग हैं, वो भी बिछड़ी रोह नो खराजे अकीदत पेश करन सरदार सुखबीर सिंह बादल। गुरु महाराज की पावन तो पवित्र हजूरी विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, फतेह अर्ज करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप सारे स्वर्गीय सरदार बलविंदर सिंह नकई जी की अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। नकई परिवार ना मेरा 50 साल का तकरीबन रिश्ता है। मैं 10 साल का होना है जो कट्ठे मैं ते जगदीप इको ही स्कूल हिमाचल प्रदेश नावर स्कूल है, उत्थे असी एडमिशन ली, उत्थे कट्ठे पढ़े। पंजाब यूनिवर्सिटी भी कट्ठे रहे ते एक परिवार वांगू ही रहे। या मेरे घरे आते सी या मैं उन्होंने को जाता, लंघते टपते इतने कट्ठे। इन्हों के पिताजी जगदीप सिंह नकई के पिताजी साहब बलविंदर सिंह नकई मैनू ही अपना बेटा ही समझे। एक ऐसे नेक इंसान सी, मिठ बोलने वाले इंसान सी। मैं नहीं उन्होंने किते गुस्से होंदे देखिया या कोई ऐसी गल कहते देखिया जिहदे नाल कोई दिल किसी का दुखे। देखो एक इंसान की काबिलियत का पता लग जाता है कि 44 साल एक इको वर्गी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर रहना, उसके बाद तकरीबन 22.5 साल इको वर्गी ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन तो चेयरमैन रहना। जिवें MD साहब दस रहे सी 1 लाख करोड़ तो वध की वैल्यूएशन है। मैनू लगता है जिन्नी इफको की सेल होनी है पंजाब सरकार के बजट जिन्नी होनी है। साहब बलविंदर सिंह नकई उसे घर उसी जगह किसी को पता ही नहीं लगन देते कि किस जगह पे बैठे कि शख्सियत है। नकई साहब के इफको विच रहन करके अपने पंजाब की किसानी को सब तो वध फायदा होया
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ DAP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 44 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, तो मैं तो आई बेनती करना चाहना, आज सारा इफ्को ऑर्गेनाइजेशन इतने बैठे, MP साहब बैठे, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं कि उन्होंने याद में कुछ ना कुछ इतने जरूर इफ्को तरफों बनाया जाए तो बड़ी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि थोड़ा जो CSR ही है वो केडा वर्त ज्यादा है, क्योंकि जेडे इंसान ने इफ्को नाल 44 साल में लगता इफ्को की सारी अद्धी उम्र तो वध ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਫਕੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ चले जाता है, पर जो चले जाता उसके बाद पता लगता कि उन्हें कितना प्यार वंडिया पूरे जिंदगी अज हर पार्टी की लीडरशिप इत्थे है, पंजाब के कोने कोने के लोग इत्थे है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने पूरी जिंदगी प्यार ही वंडिया, नफरत नहीं वंडी। तो अज सारे परिवार तरफों मैं सारे का धन्यवाद करता, तुसीं इत्थे आए हो, लंगर छक के जाओ। तो सानू जिवें सियाणे कहंदे आ जो दुख विच बंदा आउंदा है, दुख वंडिया जाता है, तो असी आई अरदास बेनती करते हैं परमात्मा के चरणों कि उन्होंने आत्मा को अपनी गोच रखन। एक ऐसे नेक इंसान अपने चले गए जिन्हों के जीवन तो सारे आपको सीखना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, दिए 1000 जलाएंगे रोशनी के लिए। साढ़े दरमियान PS गहलोत साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन पोटाश राणा जी, विवेक बांसल जी, SS सैनी जी, तो इस सरदार सुरेंद्रपाल सिंह सिबिया। तो हाजरीन, तो कहते ने कबीरा जब हम आए जगत में शुरू कर रहे हैं। तो जिस माई भाई ने खाना नहीं खाता हैगा, मेरी बेनती है, गुजारिश है कि खाना तुहाडे लिए इंतजाम किया गया हैगा परिवार वालों, खाने के बगैर कोई ना जावे। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया। अब की बार बख्श बंदे को बहर न पहुंचल फेरा, बैठ के देख ले लो जी। मेरी तुहानू गुजारिश हैगी है, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नवेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहर न पहुंचल फेरा। मैं गुजारिश करांगा कि देख दे बगैर कोई ना जावे। साड़ी तो शान है ना खालसिया दी देख देख। सरदार बलदेव सिंह मान जी भी मरहूम नूं शरधा दे फुल भेंट कर ली पहुंचे ने, ते मैं उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करदा। सरदार मनतार सिंह बराड़ जी ते उस दे नाल सरदार सुखदीप सिंह भिंडर परिवार जिहड़ा सहकारिता परिवार दे नाल शुरू तो जुड़िया होया है, ते इस दे नाल होर सारे ही इस इलाके दियां अजीम शख्सियतां मरहूम नूं शरधा दे फुल भेंट करने लिए तशरीफ ले आए ने। वाहिगुरू जी, संगत नूं बेनती है, देग बैठ के प्राप्त करो जी आदर सत्कार दे नाल।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੇਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤਵਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠੀਏ, ਹਲੋ ਬੈਠੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਦ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਿਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋੜ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਪੂਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਸਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਸ ਸੰਗ ਸੰਗ ਰੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਰਜਨ ਸੰਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ